यकमजीत 14 मार्च को पूरी दुनिया में राजपूत कल्चर डे बड़ी शान और शौकत से मनाया गया। इस सिलसिले में मुल्क भर में तकरीबात का अहतमाम किया गया, आतिशबाजी की गई, केक काटे गए। इस मौका पर नौजवानों, बच्चों और बूढ़ों ने अपनी रवायात पगड़ी, घोड़ी, तलवार को नुमायां तौर पर उजागर किया। इस किस्म की एक तकरीब पुआर राजपूत की जानब से भी की गई, जिसमें तमाम राजपूत तंजीमों के कायदीन ने शिरकत की। जब कायदीन तकरीबात गाह में पहुँचे तो इनका पुरतबाक अंदाज में इस्तकबाल किया गया। इन पर फूल की पत्तियाँ भी निछावर की गईं और घोड़ियाँ भी नचाई गईं और कायदीन ने अपने अपने अंदाज में खिताब भी किया। इस मौका पर राजपूत सुप्रीम कौंसिल इंटरनेशनल के सदर राउत तारक ने NNN न्यूज़ से बात करते हुए कहा, मैं हूं आपका मेज़बान राना नईमुल्लाह खान। आप देख रहे हैं NNN न्यूज़। नईमुल्लाह न्यूज़ नेटवर्क के आज का जो अहम मौजू है, जैसा कि आप सबको मालूम है कि यकम चेतर है और राजपूत कल्चरल डे
बड़ी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जो है इस डे के हवाले से जो है तकरीबात जारी हैं। जो कौमें जो हैं अपने कल्चर को भूल जाती हैं, उनका नामो निशान भी जो है मिट जाता है। ज़िंदा कौमें जो हैं अपने कल्चर को याद रखती हैं। अभी मेरे पास जो है राना तारक साहब मौजूद हैं। बाकी जो है उनसे इस डे के हवाले से कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, इनसे जानते हैं। जी, यकुम चीत ये बिक्रमी कैलेंडर का पहला दिन, पहला महीना है। और ये बिक्रमी कैलेंडर जो है ये हमारे आबा व अजदाद बर-ए-सग़ीर के जो राजपूत बिरादरी से जिनका ताल्लुक़ था उनका शुरू हुआ था हज़ारों साल पहले। अब उसी को हम आगे लेके जाते हुए अपने नौजवान नस्ल के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि राजपूत बिरादरी का भी एक कल्चर डे होना चाहिए, ख़ास दिन होना चाहिए। उसका कैलेंडर बिक्रमी कैलेंडर का एक कोई इब्तदा होनी चाहिए। उसके लिए हम यकम चीत को यानी आज 14 मार्च को पूरे पाकिस्तान में राजपूत सुप्रीम कौंसिल हर ज़िले में इसी किस्म के कल्चरल फंक्शंस रख रही है। और उसी सिलसिले में आज लाहौर में काला खताई में यहाँ पर हमारे मेज़बानों में राजपूत बिरादरी के नौजवानों ने एक फ़ंक्शन रखा है। यहाँ पर उस सिलसिले में कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे और केक काटा जाएगा। और राजपूत सुप्रीम कौंसिल के सदर की हैसियत से अपने रफ़ाकार रवा खालिद अज़मत साहब जनरल सेक्रेटरी, राना बशीर अहमद साहब चीफ़ ऑर्गेनाइज़र, राना एजाज़ साहब पंजाब के सदर और दीगर साथियों के हमरा हम लोग यहाँ पर आए हैं। और इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे कि पूरे मुल्क में आज के दिन, बल्कि न सिर्फ पूरे मुल्क में, पूरे बर-ए-सग़ीर में, इंडिया में जो हमारा चैप्टर है राजपूत सुप्रीम कौंसिल का वो वहाँ पर इसी तरह के प्रोग्राम्स कर रहा है। और न सिर्फ ये इंडिया, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ राजपूत हैं वो आज के दिन इस प्रोग्राम की, इस दिन की मुनासबत से अपने अपने उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम तरतीब दिए हुए हैं। इंशाअल्लाह ये हम लोगों ने राजपूत सुप्रीम कौंसिल ने एक इब्तदा जो की है, हमारी आने वाली नस्लें, नौजवान नस्ल वो सब इसको फॉलो करते हुए अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह राजपूतों के लिए ये दिन जो मुख्तस हुआ है इसको मुस्तकबिल में भी इसी तरह जारी रखा जाएगा। इसके बाद राजपूत सुप्रीम कौंसिल इंटरनेशनल के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र राना बशीर ने भी राजपूत कल्चर डे के हवाले से NNA न्यूज़ से बात की। कल्चर डे मनाना जो है बड़ा अच्छा एक प्रोसीजर है नई नस्ल के लिए, जो है जो अपने कल्चर को भूल चुकी है या भूलने वाली है, या क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है जिस चीज़ का तज़किरा होता रहता है, जिस चीज़ का शोर डाला जाता है, वो चीज़ें जो हैं नस्लों के अंदर, कौमों के अंदर, बरादरियों के अंदर जो है कायम रहती हैं। लेकिन जो है जिस तरह दुनिया के दूसरे मामलात के अंदर लोग जो है अपने कल्चर मनाते हैं, इस तरह ये बड़ा एक अहम तरीन जो है ये प्रोसीजर है। अभी मेरे पास राना बशीर अहमद साहब मौजूद हैं जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं यह इस बरादरी के जो है बाकी तफसीलों से जान दें। जी बताएँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया। आज का एक ऐसा तारीख़ी दिन है जो हमने 1 साल पहले राजपूत सुप्रीम कौंसिल इंटरनेशनल के प्लेटफार्म पे अपने प्रेसिडेंट राव तारक अशफाक साहब की ज़ेर क़यादत और तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के मेंबरान की मशावरत के साथ राजपूत कल्चर डे की बुनियाद रखी। आज का जो यकम चीत का दिन रखने का मकसद कि दुनिया में जो पहला कैलेंडर बिक्रमी कैलेंडर, ये एक राजपूत हुक्मरान राजा बिक्रमाजीत ने इसकी बुनियाद रखी थी। और इसी के आगाज़ पे हम राजपूत कल्चर डे की बुनियाद रख कर अपनी कदरों को, अपने असलाफ़ को, अपने कल्चर को नई नस्ल से मुतारफ़ करवाना चाहते हैं। और अपने इस कैलेंडर को, जिसको बरसगीर में बिलखसूस इंडिया, भूटान, श्रीलंका जो राजपूत रियासतें थी वहाँ इसको राजपूत कैलेंडर भी कहा जाता है। और हम अपने राजपूत कैलेंडर को अपनी नई नस्ल में ज़िंदा रखने के लिए यकम चीज़ से राजपूत डे का आगाज़ किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यह दूसरा साल है और पूरे पाकिस्तान में राजपूत सुप्रीम कौंसिल की तमाम डिस्ट्रिक्ट तहसीलों की तंजीमें और राजपूत बरादरी की नुमाइंदा तमाम तंजीमें जो अपने अपने इलाकों में भी कायम हैं। जिस तरह के आज का ये प्रोग्राम
कुमार राजपूत यूनियन इंटरनेशनल के इश्तराक के साथ हमने किया है। इसी तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह रात को कराची में एक बहुत बड़ा जश्न राजपूत के नाम पे राजपूत सुप्रीम काउंसिल प्रोग्राम करेगी। तमाम शहरों में इंशाअल्लाह इसी तरह तमाम तंजीमों की मशावरत और साथ लेकर पूरी कौम के साथ लेकर इंशाअल्लाह ये ऐसा आगाज़ किया है कि आगे चलकर 1 चीत को राजपूत डे पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। शुक्रिया। राजपूत सुप्रीम काउंसिल इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी राव खालिद साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इस हवाले से बात की। राजपूतों का एक शानदार माजी है, बहुत दलेराना ज़िंदगी है। अपने इस बहादुरी की वजह से जो है इस बरादरी ने दुनिया के अंदर अपने सिक्के जो हैं बिठाए हुए हैं। ये सबको पता है, ये कोई किसी कौमों के अंदर किसी बरादरी के अंदर जो है इनकी बहादुरी छुपी हुई नहीं है। आजकल की नस्ल को इसका पता होना चाहिए कि राजपूत कितने बहादुर थे, इन्होंने कैसे दुनिया के अंदर हुकूमत की, इनका दुनिया के अंदर क्या मुकाम था। बाकी जो है कल्चर डे के हवाले से जो है पैगाम जानने के लिए मेरे पास राव खालिद साहब मौजूद हैं जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनसे जो है तफसील जानते हैं। जी बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली जैसे भी आपने सवाल में कहा कि हर कौम का एक कल्चर होता है, और जो राजपूतों का जो जेनेटिकली कल्चर है या जो बिल्ट इन है वो बहादुरी है, दिलेरी है, जज्बा हुर्रियत है, गैरत है, हिम्मत है, जुर्रत है। हम जो कल्चर डे का जो हमने एहया किया, इस प्रोग्राम को शुरू किया, इसकी वजह ये थी कि जो हवादिस ज़माना है वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों पे गर्द पड़ रही थी, क्योंकि मीडिया का दौर आ गया। जो बंदा अपने माइक को, मीडिया को, कैमरे को इस्तेमाल करता है वो आगे आ जाता है। हमारे राज कहते हैं राह पे आ जाने या मैदान वाह पे आ जाने। तो इसलिए हमने चाहा कि हम राजपूतों की रवायात को और कल्चर को, जो कि एक शानदार माजी रखता है, इस हाल में रहते हुए आने वाले कल के लिए हम कुछ चीज़ें अपनी अगली जनरेशन को बताएं जो हमने अपने बुज़ुर्गों से पाई। तो उसके लिए ज़रूरी था हम कुछ ऐसे इवेंट अरेंज किए जाएं जिसमें इन वाक़यात को दोहराया जाए और अपने कल्चर की बात की जाए, अपनी अक़दार की बात की जाए, रवायात की बात की जाए। वो कहते हैं कि अपने पुरखों की रवायत को संभालो वरना अब के बारिश में ये दीवार भी गिर जाएगी। इस रेफरेंस को देखते हुए हम ये महसूस करते हैं कि जिस तरीके से दुनिया बहुत तेज़ी से एडवांसमेंट हो रही है, तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, और मीडिया का एक टाइम यानी कि चल रहा है हाईटेक का, तो उसमें अगर हम पीछे रह गए तो आने वाली नस्लें शायद हमें माफ़ ना करें कि हमारा माजी क्या था, हमारे असलाफ क्या थे। अगर हम आज अपने आप में गुम हो गए, शायद हम कल वालों को कुछ ख्वाब ना देके जा सकें। तो उन कल आने वाली नस्ल के लिए ख्वाब देने के लिए, उनको हक़ाइक़ बताने के लिए तो ये कल्चरल इवेंट का अरेंज किया जाता है, जिसमें सकाफ़ती डिस्कशंस होती हैं, आपकी तारीख़ के हवालों से बुज़ुर्गों की जो कुर्बानी हैं वो बातें होती हैं कि वो राजपूत बेसिकली है क्या। राजपूत एक किरदार का नाम है, वो किरदार उसकी ज़ुबान में, उसके किरदार में, उसके अफ़ाल में वो नज़र आना चाहिए। और इस वक्त जो हमारा पैगाम है, इस वक्त अगर हमने आगे सर्वाइव करना है, सबसे बड़ा हथियार है तालीम। ठीक है, तलवारें थी, सब कुछ था, लेकिन हर वक्त की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। आज की जो तालीम है, सबसे बड़ा हथियार तालीम है। तो हम ये कहते हैं कि अपने बच्चों को एजुकेट करें और हाईली एजुकेट करें। वो तालीम मत दें जिससे कलर्ट पैदा हों, वो तालीम दें जिससे लीडर पैदा हों। यही राजपूत सुप्रीम काउंसिल इंटरनेशनल का पैगाम है। वस्सलाम, शुक्रिया। आखिर में राजपूत सुप्रीम काउंसिल इंटरनेशनल पंजाब के सदर राना एजाज ने भी NN न्यूज़ से इस हवाले से बात की। मेरे पास जो है राना एजाज अहमद साहब जो हैं मौजूद हैं, इनके बारे के अंदर भी माशाल्लाह थोड़ा सा कहते हैं। जो बड़ी खुशी की बात है कि अपना जो है वक़्त, अपना कारोबार का हर्ज करके पूरी राजपूत बरादरी को एक स्टेज पर इकट्ठा करने के लिए जो है दिन रात इन्होंने अहम किरदार अदा किया है। अभी मेरे पास मौजूद हैं, बाकी जो है इस डे के हवाले से इनसे तफसील जानते हैं। इस मौका पर राजपूत बरादरी को, इसके अलावा पूरे मुल्क के अंदर क्या पैगाम देना चाहते हैं, जी बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कबल अज़ीम आपको बताया गया है कि आज का दिन जो बरसगीर पाको हिंद की जो तारीख़ है उसके लिए एक इंतहाई अहम दिन है। हिस्ट्री में जो मुख्तलिफ़ कैलेंडर हैं, हमारा बरसगीर पाको हिंद का ये सबसे पहला कैलेंडर, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, मालदीव, ये जो हमारे सार्क ममालिक हैं, इनका कैलेंडर है, बल्कि नोइंग हिस्ट्री में ये सबसे पहला कैलेंडर है। हिजरी का कैलेंडर भी और ईसवी कैलेंडर भी ये इस कैलेंडर के बाद में आया। इस कैलेंडर को बनाने वाले, इसको मजबूत करने वाले राजा बकर माजीत एक राजपूत राजा थे, जो कि बरसगीर पाको हिंद के पूरे
बरसगीर पाको हिंद के राजा थे, उन्होंने इस कैलेंडर का आगाज़ किया। हम राजपूत कौम अपनी माजी की शानदार रवायात को याद रखते हुए उसको ताज़ा करने के लिए आज हमने इस कैलेंडर को, इस दिन को मनाने का आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह ताला अपनी रवायात के अमीन बनते हुए हम इस दिन को हर साल मनाया करेंगे और अपने असलाफ़ को याद करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इस दिन की मुनासबत से अमल करते रहेंगे।